हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कर्ता और क्रिया के बारे में, और फिर हमने जो लकार देखे थे उनसे हमने वाक्य बनाने सीखे थे। वाक्यों के लिए हमने 3 चीजें पढ़ी थी, कर्ता, कर्म और क्रिया। उसको हम वापस पढ़ते हैं, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कर्ता और कर्म और क्रिया वाक्य निर्माण में सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं, अर्थात ये तीनों ही चीजें जरूरी है। तो कर्ता जो कार्य को करता है, और कर्म यानी कर्ता जिस कार्य को कर रहा है, और क्रिया जो कार्य के होने का प्रकट हो रही है, अर्थात जो कार्य जैसे लिखना है, पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, कार्य का होना जिससे प्रकट वो क्रिया होती है। अब हम वाक्य में देखेंगे तो हमें तीनों ही चीजों की आवश्यकता है, और मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कर्ता 9 प्रकार के होते हैं, क्रिया भी 9 प्रकार की होती है। कर्ता पुरुष और वचनों के अकॉर्डिंग 9 प्रकार के हैं, वैसे ही क्रिया भी पुरुष और वचनों के अकॉर्डिंग 9 प्रकार की होती है। कर्ता हम देखते हैं तो प्रथम पुरुष मैंने आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग पाए जाते हैं, और जो मध्यम और उत्तम है वो तीनों लिंगों में समान होते हैं, तीनों लिंगों में वो समान पाए जाते हैं। तो इसका मीन्स होता है वह, वे दोनों, वे सब, तुम, तुम दोनों, तुम सब, अहम, मैं, हम दोनों, हम सब। अर्थात इनका अर्थ मैंने आपको लिखवा रखा है और मैंने वापस भी यहाँ बता दिया आपको ओरली। अब देखिए जो क्रिया है, जैसे कर्ता हम जब करते हैं तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग आती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष की आएगी। अब प्रथम पुरुष अगर एक वचन का है कर्ता तो एक वचन की क्रिया आ जाएगी, अगर द्विवचन का है कर्ता तो द्विवचन की क्रिया आ जाएगी, अगर बहुवचन का है तो बहुवचन की आएगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था पद धातु हमारी चल रही है, मैंने आपको पद धातु के नोट्स भेजे थे, लेकिन पद धातु के अकॉर्डिंग अन्य धातुएं सभी चलती है। तो हम आज लिख धातु के वाक्य देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। यथा का मीन्स है यहाँ जैसे, जैसे हम पहला लेते हैं वह। अब हमने लकार लिया है लिट लकार और लंग लकार। लिट लकार है यहाँ भविष्य का, गा, गे, गी, जैसे जाएगा, खाएगी, पिएगी, और लंग लकार है भूतकाल, जैसे लिखा, पढ़ा, खेला, कूदा, इस तरीके से। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लेते हैं लिट लकार का कि वह पुस्तक लिखेगा, वह पुस्तक लिखेगा, ये पहला वाक्य। इसकी हम जब संस्कृत बनाएंगे तो कर्ता यहाँ के है वह, क्योंकि लिखने का जो क्रिया जो कार्य कर रहे हैं वो कौन है? कर्ता। तो यहाँ कर्ता क्या हो गया? वह हो गया, और जो लिखा जा रहा है उसके द्वारा वो क्या है? कर्म, जो कार्य किया जा रहा है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो कर्ता और कर्म और क्रिया। तो देखिए सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष एक वचन का। अब वह, यहाँ ये पुल्लिंग के लिए, ये सा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए, तत् जो है वो नपुंसकलिंग के लिए। अभी यहाँ कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग। तो देखिए हम इससे पढ़ेंगे, यहाँ क्या है? लिखेगा। अगर यहाँ होता कि लिखेगी तो वो स्त्रीलिंग हो जाता वह के लिए, लेकिन यहाँ लिखेगा है तो वो किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। तो पुल्लिंग का है तो वह के लिए क्या आ जाएगा? स है। और पुस्तक संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? पुस्तका। और जो लिखेगा जो क्रिया आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? कर्ता के अकॉर्डिंग। अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का आ रहा है यहाँ, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। तो क्या आ जाएगा? लिखी से। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि वे दोनों, ठीक है, दूसरा वाक्य है वे दोनों पत्र लिखेगी, वे दोनों पत्र लिखेगी। अब हम लिखेगी कर रहे हैं तो लिखेगी के लिए देखो क्या आ रहा है? वे दोनों। अब यहाँ गा नहीं है, गा की जगह क्या है? गी, यानी ये वाक्य कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग का। दूसरा वाला वाक्य कौन सा हो गया? स्त्रीलिंग। और वे दोनों आ रहे हैं तो क्या हो गया? द्विवचन का। तो
द्विवचन का जब आएगा तो वे दोनों के लिए, कर्ता के लिए क्या आ जाएगा, इस स्त्रीलिंग में ते, जो यहाँ दे रखा है आपको, ये रहा ते आ जाएगा। उसके बाद में पत्र को हम क्या बोलते हैं, पत्रम, और लिखेगी। अब देखिए कर्ता यहाँ द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की आएगी, अर्थात क्या आ जाएगा, यहाँ लेखी शैत। इसी प्रकार से हमने चलेंगे। अब देखिए हम लंग लकार के देखते हैं वाक्य कि ए लिखा है, तय लिखता, मैं लिखा है, अर्थात भूतकाल के लिए क्या था कि पढ़ेगा, वो तो हमने भविष्य में पढ़ लिया, लेकिन अब इसके लिए क्या आएगा, पढ़ा, लिखा, गाया, कूदा, इस तरीके से। तो अभी हमारे पास कौन सी धातु है, लिख धातु, लिखने वाली। तो हम क्या लिखेंगे कि तुम पुस्तक ठीक है बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा, तुमने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक यहाँ क्या है, कर्म, पढ़ना यहाँ क्या है, क्रिया, और तुमने यहाँ क्या है, कर्ता। अर्थात सिर्फ तुमने, तुम दोनों नहीं है, और तीनों लिंगों में समान होते हैं, तो तुमने के लिए क्या आ जाएगा, तुम आ जाएगा। पुस्तक के लिए आ जाएगा पुस्तकम, और पढ़ना हमने धातु जो पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ जब कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का आ रहा है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, मध्यम पुरुष एक वचन की। यहाँ ऐसे नहीं है पढ़ेगी, पढ़ी अर्थात वो पढ़ चुका है, तो वो क्या हो गया, भूतकाल, बीता हुआ कर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष अगर एक वचन का करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। तो हम ए लिखाई की तरह क्या करेंगे, है पढ़े, क्योंकि पढ़ता तो इसी के अकॉर्डिंग चलती है, इसके जैसी। वो मैंने आपको लिखवा भी रखा है नोट्स में। तो देखिए हम करते हैं, हम दोनों ने पत्र लिखा, हम दोनों ने पत्र लिखा। तो हम दोनों ने अर्थात द्विवचन आ रहा है, लेकिन हम दोनों किसका द्विवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन। यहाँ उत्तम पुरुष द्विवचन का है, हम दोनों। पत्र कर्म हो गया और लिखा क्या हो गया, क्रिया। अब कौन सा लकार है यहाँ, लिखा, लिखेगा नहीं है, भविष्य नहीं है, लिखा अर्थात भूतकाल, लिख चुका है। तो फिर यहाँ कर्म, तो ये पत्र हो गया। अब हम जब वाक्य बनाएंगे इसका, तो हम दोनों ने के लिए क्या आएगा, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तो अवम आ गया, और फिर पत्रम आ गया, और फिर लिखा। उसके लिए देखना, अगर उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता यहाँ अवम आ रहा है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की आएगी। तो क्या आ जाएगा, है लिखा, ये लिखा हुआ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि तुम सब ने पुस्तक लिखी। तुम सबने में क्या आ रही है, देखो तुम सबने अर्थात तुम दोनों, तुम सब। तो कर्ता कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष बहुवचन, और कर्म हो गया, क्रिया लिखी, लिखेगा नहीं है, तो क्या आ गया, भूतकाल। तो अगर कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का आ रहा है, तो क्रिया भी क्या आएगी, मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो यहाँ क्रिया क्या होगी, लिखा, और कर्ता क्या हो गया, यूयम, और यहाँ क्या हो गया, पुस्तक। तो इसी प्रकार से हम बाकी के जो लकार है, हमने जो वाक्य पढ़े हैं, इसी के अकॉर्डिंग इनके अन्य वाक्य भी बनेंगे। ये हमने आज 2 लकार पढ़े हैं। अब आगे के मैंने आपको 5 लकार बताए हैं, तो हमारे 3 लकार हो चुके हैं। पहले मैंने 1 पढ़ाया था आपको, आज हमारे 2 हो चुके हैं। तो हमारे कितने बचे हुए हैं, 2 और बचे हुए हैं, वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।